राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति चैनल विनोदनी राधे सरगम में। इंद्रदेव के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को सबसे छोटी उंगली पर धारण किया ताकि इंद्रदेव को यह पता चल सके कि उनके इस प्रकोप से बचने के लिए भगवान की सबसे छोटी उंगली ही काफ़ी है। लेकिन इसके पीछे और भी कई कारण मिलते हैं। चलिए जानते हैं इस विषय में प्रचलित अन्य कथाओं में से एक कथा। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना था तो उन्होंने अपनी उंगलियों से पूछा कि वो किस पर पर्वत उठाएं। इस पर अंगूठा बोला, मैं नर हूँ, बाकी उंगलियां तो स्त्रियां हैं, अतः आप पर्वत मुझ पर ही उठाइए। फिर श्री कृष्ण ने तर्जनी उंगली से पूछा तो वह बोली, किसी को अगर चुप कराना हो या कोई इशारा करना होता है तो मैं ही काम आती हूँ, इसलिए आप सिर्फ मुझ पर ही पर्वत उठाएं। जब श्री कृष्ण भगवान ने मध्यमा से पूछा तो वह बोली, सबसे बड़ी होने के साथ साथ मैं ताकत भी रखती हूँ, अतः आप पर्वत उठाने के लिए मेरा ही उपयोग करें। फिर भगवान मुरलीधर ने अनामिका उंगली से पूछा तो वह बोली, सभी पवित्र कार्यों के लिए मेरा उपयोग किया जाता है। मंदिरों में देवी देवताओं को मैं ही तिलक लगाती हूँ, अतः आप मुझ पर ही पर्वत उठाएं। अब बारी आई सबसे छोटी उंगली की, जिसे कनिष्ठा भी कहा जाता है। इस पर कनिष्ठा ने रोते हुए कहा कि मैं सबसे छोटी हूँ और आपके हाथ की उंगली होने के अलावा मेरे पास कोई गुण नहीं है। छोटी उंगली की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे विनम्रता सबसे प्रिय है, अगर कुछ पाना है तो विनम्र बनना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण ने छोटी उंगली को सम्मान देते हुए उसी पर गोवर्धन पर्वत धारण किया, क्योंकि सभी उंगलियों और अंगूठे ने अपना अपना घमंड दिखाया और सबसे छोटी उंगली ने अपनी विनम्रता दिखाई। और भगवान को घमंड नहीं, विनम्रता पसंद है, इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण किया। एक कथा यह भी सामने आती है कि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से संपन्न माने जाते हैं, साथ ही वह हर कार्य को योग के द्वारा साध कर सकते हैं। गोवर्धन को एक उंगली पर उठाने के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण ने योग का ही सहारा लिया। दरअसल हमारे हाथ की उंगलियों में 5 तत्व पाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं: अंगूठा अग्नि, तर्जनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी व कनिष्ठा उंगली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यह भी एक कारण है कि इंद्रदेव की भारी वर्षा का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने जल तत्व से दिया। आशा करता हूँ आप सभी को जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। बने रहें हमारे चैनल के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।